परिवर्तन यात्रा आज दक्षिण राजस्थान से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं बेणेश्वर धाम, जिसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि हरी झंडी दिखाकर वो आज दूसरे दिन की यात्रा को शुरुआत करेंगे। हालांकि 4 यात्राओं का निकलना संभावित है और ऐसे में 2 यात्राएं आज दूसरे दिन की दूसरी यात्रा निकलेगी, फिर 4 दिशाओं में अलग अलग यात्रा यानी 2 और यात्राओं का निकलना बाकी है। बेणेश्वर धाम पहुंच चुके हैं अमित शाह। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से आज परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। कोटा में यात्रा का समापन होगा, लेकिन ये भी बता दें कि कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करने वाली है। 2433 किलोमीटर सफर तय करेगी यात्रा और कुल 19 दिन लगेंगे। 19 दिन में 11 जिलों को ये परिवर्तन यात्रा कवर करेगी। कोटा में जाकर समापन होगा, लेकिन तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और उसके बाद आगाज हो गया था कि 4 दिशाओं में 4 यात्रा जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 4 कोनों में जनता की नब्ज तोलेगी, वोट बैंक तैयार करेगी और एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब जेपी नड्डा पहुंचे थे, हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया था। और आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं बेणेश्वर धाम। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था और बहुत जल्द हरी झंडी दिखाकर अमित शाह दूसरे दिन की परिवर्तन यात्रा का आगाज कर देंगे, यात्रा को रवाना कर देंगे और फिर आगे चलकर कोटा में समापन होगा इस यात्रा का। दक्षिणी राजस्थान से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। बेणेश्वर धाम पहुंच चुके हैं अमित शाह। इस वक्त की बड़ी और खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब परिवर्तन संकल्प यात्रा कितना परिवर्तन करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इतिहास को दोहराया जाए। एक बार कांग्रेस है तो फिर बीजेपी आई जाए, फिर कांग्रेस तो फिर बीजेपी आई जाए, क्योंकि यही तो चलता आ रहा है। 5 साल किसकी सरकार, फिर दूसरी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और फिर से बीजेपी की सत्ता पर काबिज हो जाए, यानी कि सत्ता पर काबिज हो जाए भारतीय जनता पार्टी, ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या इतना संभव हो पाएगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है इस बार। और सबसे ज्यादा मुख्य चुनौती ये रहने वाली है जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, योजनाओं की छड़ी लगा दी है, सौगातों का पिटारा खोल दिया है और इसीलिए वो चाहती है कि सरकार फिर से रिपीट हो। तो चुनौतियां हालांकि दोनों ही तरफ होती है, चाहे सत्ता में पार्टी हो वो चाहेगी कि वो रिपीट हो, वह दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठा होता है वो चाहता है कि सरकार उनकी बने। चुनौतियां बहुत होती है और इसीलिए चुनावों से ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है। कोनों में पहुंचेगी, प्रदेश के कोने में पहुंचकर नब्ज तोली जाएगी और वोट बैंक तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान होगा, केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान होगा और ऐसे में हर किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे यात्रा संयोजक की बात करें या दिग्गज लीडर्स की बात करें। और अब खुद अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, इंतजार किया जा रहा था कि अमित शाह पहुंचेंगे, हरी झंडी देकर रवाना करेंगे आज दूसरे दिन की यात्रा को। इंतजार खत्म हुआ, अमित शाह पहुंच चुके हैं, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं और जो सुबह से लोग हजारों की जो संख्या में भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी तरफ पूरा हो चुका है और थोड़ी देर बाद में अमित शाह का संबोधन होगा। जो यहाँ स्टेज है, स्टेज बना रखा है, वहाँ पर अमित शाह का संबोधन होगा। क्योंकि पूनम चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर दोनों ही पार्टियां चाहती है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो वोट बैंक अपनी अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करे। और अमित शाह का इस क्षेत्र के अंदर काफी दबदबा है, काफी उनका वर्चस्व इस क्षेत्र के अंदर भी, गुजरात सटा हुआ ये इलाका है, ऐसे में काफी बड़ा अमित शाह का वर्चस्व है, वो यहाँ पर उनका वर्चस्व। तो दूर से जो यात्रा है उसकी आज हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद में तीसरी जो यात्रा है उसकी हरी झंडी दिखाने के लिए दिल्ली से नितिन गडकरी वो आएंगे। उसके बाद चौथी जो यात्रा है, चौथी यात्रा की हरी झंडी दिखाने के लिए खुद राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी ये यात्रा पूनम और 2433 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा 19 दिन में 11 जिलों को कवर करते हुए लोगों के बीच में पहुंचेगी। कौन पहुंचा है उनकी अगवानी के लिए, कौन उनके वेलकम के लिए पहुंचा है और अभी आगे कहां प्रस्थान रहेगा, क्योंकि उस जगह पर भी पहुंचेंगे जहां पर हरी झंडी देकर रवाना करना है, लेकिन उससे पहले क्या विश्राम रहेगा, पूरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अभी तो हेलीपैड जो अमित शाह है वो हेलीपैड पे पहुंचे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचने वाली है। जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के नेतागण हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल भी जब जेपी नड्डा राजस्थान आए थे, सवाई माधोपुर आए थे, तभी वो तमाम जो भाजपा के नेता थे वो एकजुट थे और सत्य कहता कि भाजपा के नेताओं में कोई फूट नहीं है। भाजपा के नेता हमेशा से एकजुट थे और एकजुट ही रहेंगे। फिलहाल अमित शाह थोड़ी देर में जो बेणेश्वर धाम का जो जहाँ पर
सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जो लोग हैं उनको वो संबोधन भी करेंगे। फिलहाल जो दूसरी यात्रा है, जो कल एक यात्रा निकल चुकी और आज दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद में तीसरी यात्रा जो शुरू होगी उसकी हरी झंडी दिखाने के लिए दिल्ली से नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है वो यहाँ पर आएंगे। और चौथी जो यात्रा है उस यात्रा के लिए खुद जो राजनाथ सिंह है वो यहाँ पर आएंगे। तो माना जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा का जो संचार है राजस्थान वासियों के अंदर, ये आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के हिसाब से, आदिवासी वोट बैंक को अपनी पार्टी में करने के लिए आज की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और क्या खुद अमित शाह अपने संबोधन में कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। पूनम, ठीक है सत्यनारायण, आपने कहा कि संबोधन भी दिया जाएगा, जनता से मुखातिब होंगे, तो किस तरह की तैयारियां उस जगह पर की गई है, कहां पर यह व्यवस्था की गई है, जानकारी दीजिएगा। देखिए बेनेश्वर धाम जो बेनेश्वर धाम है वहीं पर संबोधन होगा और वहीं से जो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे वो वहां से यात्रा शुरू होगी। बता दूं आज की जो यात्रा पूनम वो 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। करीबन 2433 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 19 दिन में करीबन 11 जिलों को ये यात्रा है, परिवर्तन यात्रा है वो कवर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस परिवर्तन यात्रा का आगाज थोड़ी देर बाद में करेंगे। और जो भाजपा के नेता है, जो पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में अमित शाह का सभा स्थल पर आने का प्रोग्राम है। उसके बाद के अंदर अमित शाह अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं यहाँ के लोगों के लिए, क्या कुछ घोषणा अगर कुछ करते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन चुनावी वर्ष के अंदर क्या कुछ उनका संबोधन होगा वो मुख्य देखने वाली बात होगी। पूनम, वहीं बेहद खास तैयारियां की गई है, कल भी हमने तस्वीरें लगातार दिखाई थी और आज की भी तस्वीरें बेहद खास है। सुबह से ही हम देख रहे हैं क्योंकि सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली थी, तैयारियां पूरी की गई है, ढोल नगाड़े बजाए गए थे। तो अब जब खुद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे सत्यनारायण, तब भी तस्वीरें बेहद खास होंगी। उसे लिहाज से लीडर्स पर जिम्मेदारी भी थी, यात्रा संयोजक पर भी जिम्मेदारी थी। तो किस तरह की तैयारियां की गई है ये भी पूरी डिटेल में बताइएगा सत्यनारायण। बिल्कुल पूनम, देखिए जब यात्रा का आगाज किया जाएगा तो उससे पहले अपने अपने जो इलाकों के अंदर जाने वाले विधानसभा प्रतिनिधि हैं उनको ये यात्रा का जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी कि अधिक से अधिक लोगों को इस यात्रा के अंदर जोड़ना है। अधिक से अधिक लोगों को जो भाजपा की मान्यता है वो बतानी है। अधिक से अधिक लोगों को बेनेश्वर धाम लेके आना है, जिससे कि संदेश जाए कि हाँ लोग भाजपा के साथ हैं। और जब अमित शाह का संबोधन होगा तो संबोधन के अंदर क्या कुछ अमित शाह नई बात कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर अमित शाह का काफी वर्चस्व है, गुजरात से सटा हुआ इलाका लगता है। तो ऐसे में अमित शाह के संबोधन पर भी मुख्य जो बात है वो टिकी हुई है। फिलहाल थोड़ी देर बाद में अमित शाह जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद में उनका सभा शुरू होगी। अमित शाह हालांकि हेलीपैड पर आ चुके हैं और हेलीपैड से अब ये जो सभा स्थल है वहां की ओर प्रस्थान करेंगे। पूनम वो थोड़ी देर बाद उनकी सभा स्थल होगी। उसके बाद में करीबन 2 बजे के आसपास वो इस परिवर्तन यात्रा का आगाज इस क्षेत्र से करेंगे। बिल्कुल सत्यनारायण, आपने सही कहा, क्योंकि जब उनका संबोधन रहेगा तो वो बेहद खास रहने वाला है। और जब भी कोई सीनियर लीडर पहुंचता है तो अपने आप उत्साह जो है नेताओं में देखने को मिलता है, उस पार्टी के चाहे वो संगठन से जुड़े लीडर्स हों या फिर पार्टी से जुड़े हुए लीडर्स हों। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह होता है। तो कितना उत्साह नजर आ रहा है, कुछ रिएक्शंस उनके निकल कर आए होंगे, आपकी बातचीत हुई होगी उनसे? बिल्कुल, देखिए उत्साह होना लाजमी है पूनम, क्योंकि चुनावी साल है। ठीक है सत्यनारायण, आपका मैं एक बार फिर से रुक करूंगी, आपसे बातचीत जारी रखूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन ये तस्वीरें दिखा दे और ये जानकारी दे दे, क्योंकि चुनावी चक्रव्यूह है और बीजेपी का ये फ्रंट फुट प्लान है। लेकिन ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा ये देखने वाली बात होगी, और कितना वो बदल पाएंगे इस परिपाटी को ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इतिहास वापस से करना है कि अब सरकार फिर से बनानी है। विपक्ष में बैठे हुए हैं 5 साल से, लेकिन अब सत्ता पर काबिज होना है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वहीं दूसरी तरफ चाहे हम सत्ता में बैठी कांग्रेस की बात करें तो वो सरकार को रिपीट करने की बात कह रही है।